क्या सभी शास्त्र भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप से सहमत हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार विराट रूप दिखाया था? क्या सच में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप से डर गया था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे? इन सभी तमाम सवालों के जवाब आप आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए मैं सारथी राज आपके लिए इतिहास और पुराणों के पन्नों से सटीक और संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इसके लिए मैंने बहुत से पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया। यह घटना केवल महाभारत में ही वर्णित है, अन्य किसी पुराण में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है और यह बात विशेष रूप से गौर करने जैसी है। दरअसल महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 23वें से 40वें अध्याय तक के श्लोकों को अलग से भगवत गीता के रूप में प्रकाशित किया गया है और इसी गीता के 11वें अध्याय में विराट रूप दर्शन योग का प्रसंग आता है। पद्य और कुर्म जैसे कुछ पुराणों में भगवत गीता के महात्म्य का वर्णन तो किया गया है, लेकिन किसी भी पुराण में कृष्ण द्वारा विराट रूप दिखाए जाने का स्वतंत्र रूप से कोई वर्णन मिलता ही नहीं है। वैसे महाभारत में एक और मौके पर कृष्ण द्वारा विराट रूप दिखाए जाने का विवरण मिलता है। महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और वहां दुर्योधन जब उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करता है, तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। इसके अलावा भागवत पुराण तथा गर्ग संहिता में कृष्ण के द्वारा बचपन में अपनी मां यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराए जाने का वर्णन मिलता है। ये वर्णन केवल भागवत पुराण में मिलता है, लेकिन इनमें भी एक ब्रह्म विवर्त पुराण, हरिवंश पुराण आदि में इस घटना की कोई चर्चा नहीं है। यानी पुराने शास्त्र कुछ कहते हैं और नए कुछ और ही कहते हैं। नए शास्त्रों में काफी चीजें ना सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हैं, बल्कि साथ ही इसमें कृष्ण के नाम पर ढेरों काल्पनिक कहानियां भी जोड़ दी गई हैं। इसलिए कृष्ण को समझने हेतु व्यूअर को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें हमेशा अपना विवेक जगाए रखना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाबत जितने भी शास्त्र हैं उतनी ही बातें हैं। केवल महाभारत में ही विराट रूप का प्रसंग मिलता है। उसके अलावा जितने भी पुराने शास्त्र हैं, जिसमें ब्रह्म विवर्त पुराण, हरिवंश पुराण, विराट रूप जैसी घटना का कोई विवरण नहीं मिलता है। अब हम कह भी सकते हैं कि विराट रूप जैसी घटना शायद काल्पनिक घटना है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ दी गई है, क्योंकि अर्जुन को जो असली में दिखा था वो कुछ नहीं, सिर्फ अर्जुन का मन ही था। भगवान श्री कृष्ण हिप्नोटिज्म सम्मोहन विद्या के ज्ञाता थे और 11वें अध्याय में अर्जुन को सम्मोहित करते हैं और उसका चेतन मन उसी के सामने रख देते हैं और अर्जुन अपने अंदर ही सबकी मृत्यु देखता है। अर्जुन सब कुछ अपने मन के अंदर ही देखता है और इसी को ही भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बता दिया गया है। वास्तव में ये सम्मोहन की एक घटना है। इस बारे में और अधिक चर्चा मैं आने वाले वीडियो में भी करूंगा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आज की जानकारी के संबंध में आप कुछ भी राय अपनी देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। आप भगवत गीता के माध्यम से अपना जीवन बदलना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं।